दिल्ली एनसीआर की हवा में घुला है जहर। दिल्ली एनसीआर में जहरीला स्मॉग छाया हुआ है। नोएडा का AQI 327 और गाजियाबाद का 311 पहुंच गया है। नोएडा गाजियाबाद में डीजल ऑटो को बैन कर दिया गया है। कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच गया है और मुंडका AQI में अब 417 है। रोहिणी की अगर बात करें तो AQI 438 पहुंच गया है। विवेक विहार का उससे भी ज्यादा पहुंच गया है, 446। बवाना की अगर बात करें तो AQI 431 है। चांदनी चौक में AQI 394 है। ITO में 384 है। नरेला में AQI 415 है। वजीरपुर में भी जो स्थिति है वो आप देख सकते हैं, 449 है। और ये दिल्ली की तस्वीर आप देख सकते हैं। दिल्ली NCR में हर जगह इस वक्त स्मॉग देखने को मिल रहा है। अनुराग मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर, हमारे सहयोगी। अनुराग, बहुत कोशिश जरूर की गई दिल्ली सरकार के द्वारा भी, लेकिन फिर भी पॉल्यूशन कहीं से भी कम होता नजर नहीं आ रहा है। दिन बे दिन जो AQI है वो बढ़ता जा रहा है। अभी तक दिल्ली तक सीमित था, लेकिन अब नोएडा, ग्रेटर नोएडा भी इसकी चपेट में है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, CAQM ने इसको इमरजेंसी वाली जो परिस्थितियां हैं वो ऐसा बताया है कि इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं, क्योंकि जो थर्मल इन्वर्जन का जो इस समय एटमॉस्फेरिक कंडीशन काम कर रहा है वो बेहद खतरनाक स्थिति में पहुंच रहा है। और हम जब इस समय बात कर रहे हैं तो गाजियाबाद की बात करें, चाहे नोएडा की बात करें, चाहे ग्रेटर नोएडा की बात करें, 403 जो है सीवियर कैटेगरी से ज़्यादा पहुंच चुका है गाजियाबाद का AQI, और नोएडा का AQI इस समय 430 के करीब है। तो अब आप समझ सकती हैं कि ये गैस चैम्बर पहले से कई साल से चिल्लाया जा रहा है कि गैस चैम्बर बन गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो पैदा होती है, बिल्कुल सही, कई लोग ये तर्क देते हैं कि थर्मल इन्वर्जन काम कर रहा है। जब गर्म हवा नीचे से ऊपर जाती है और ठंडी हवा नीचे से ऊपर से नीचे आती है तो एक ब्लैंकेट क्रिएट हो जाता है। लेकिन सवाल यह है कि इस ब्लैंकेट को हटाने की जो व्यवस्था जो करनी चाहिए थी वो मुकम्मल नहीं की गई है। क्योंकि देखिए, अगर फौरी तौर पर आश्वासन और जो तमाम स्टेप्स उठाने की बात होती है, कल हॉटस्पॉट ट्रेस किए गए, 62 हॉटस्पॉट नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली के ट्रेस किए गए, जहां पर यह कहा गया कि जो ट्रैफिक कंजेशन है उसकी वजह से ये परिस्थितियां ज़्यादा खतरनाक हो रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये ट्रैफिक कंजेशन वाले स्पॉट्स तो पहले से थे, इसको पहले क्यों नहीं आइडेंटिफाई किया गया? तो बहुत सारे सवाल हैं। अब स्कूलों को जो है ऑनलाइन कर दिया गया है, क्लास 2 तक के स्कूल जो है वो ऑनलाइन चल रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि जो तमाम बीमारियां फैल रही हैं, डॉक्टर्स का भी कहना है कि एक वायरल एक तरह का इस परिस्थिति की वजह से हो रहा है, जिससे जो 5th और 6th क्लास के यानी कि 11-12 साल के बच्चे भी प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में करने चाहिए थे वो पहले से नहीं किए गए। अब जरूर कोशिशें जरूर की जा रही। बहुत शुक्रिया ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे